कैसे देख रहे हैं सर, बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और राहुल गांधी को रावण का अवतार बताया। आप इस देश के हर युवा वर्ग से, हर मजदूर से, हर किसान से सबसे पूछो, आज रावण कौन है? नरेंद्र मोदी रावण है। राहुल गांधी जी राम के समान काम कर रहे हैं। जो काम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद करना चाहिए था, वो काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पता है आपको देश में क्या चल रहा है? उसमें बकायदा देश सुनो, हिंदू मुस्लिम कराते कराते आज इंडिया भारत को लड़ा बैठे। सोचिए, जिस आदमी से आप ये समझिए कि भरी जवानी में जिसने भीख मांगना उचित समझा, उससे आप रोजगार की बातें कर सकते हैं? आप क्या वो रोजगार दे सकता है? सोचिए आप, देश दुर्गति के आसार पर चल रहे हैं। उसमें बकायदा कैप्शन दिया कि हिंदू विरोधी हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? हर मजहब के लोग चाहते हैं कि ये सत्ता अंधी गूंगी बहरी, ये सत्ता को उखाड़ फेंकना है। कभी भी इलेक्शन करा लो, आप कुछ भी कर लो, नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे जनता के। अभी तो आ गए ना अच्छे दिन। क्या अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन है? 160 दिन हो गए लगभग, मणिपुर नहीं संभल रहा। सोचिए, उस वक्त देश का प्रधानमंत्री YouTube चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है, बेल आइकन दबवा रहा है। सोचिए, जिसको मणिपुर के दंगे रोकने चाहिए, मणिपुर की हिंसा रोकनी चाहिए, वो आदमी YouTube चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है, बेल आइकन दबवा रहा है। सोचिए, अच्छा क्या है विजन? ये विजन है। अच्छा, कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी करके अडानी को, उसमें मोदी जी को अडानी का कठपुतली दिखाया है। कठपुतली नहीं दिखाया, ये सच्चाई दिखाई है। इस देश के अंदर जो भी चल रहा है उसके लिए एक कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी है, जो सब चीज़ों के लिए बता रहे हैं लोगों को। चाहे वो कोविड जैसी महामारी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, अरे हर वक्त देश में नुकसान हुआ है। आप समझिए, देश ने पहली बार तैरती हुई लाशें देखी हैं विश्व गुरु के सामने। और विश्व गुरु क्या कर रहा था उस वक्त? क्या कर रहा था? नमस्ते लंदन कर रहा था, नमस्ते ट्रम्प कर रहा था। समझ रहे हैं आप? जनता ऑक्सीजन के बिना मर गई। समझिए, आप अपने आप को विश्व गुरु बता रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? सवाल ये रावण नरेंद्र मोदी हैं। सवाल ये उठता है कि रावण के जो 10 सर है ना, 10 सर में मैं गिनाता हूं। बेरोजगारी एक उसका सर है, भ्रष्टाचार, नोटबंदी, जीएसटी, मणिपुर की जैसी हिंसा, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने हो, ये सारे 10 सर हैं इनके। हर वक्त एक ही चीज। आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए फिर तो। अरे आपको अपने आप को ताकतवर बनना है तो चाइना से क्यों नहीं बात करते आप? आपके घर में घुसाया है वो, 4000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन खा चुका है वो। मगर विश्व गुरु हाथ पे रख के मौन बैठे हैं। तो 24 में कैसे देख रहे हैं? ये 24 में मुद्दों पे अरे मैं बता रहा हूं, आप बताइए, जनगणना पे क्यों बात नहीं करते? ये बताइए आप। राहुल जी ने जो बात बोली है, सीने की तरह चुभ गई नरेंद्र मोदी को, इस देश के प्रधानमंत्री को। सच्चाई बोली है राहुल जी ने कि जनगणना क्यों नहीं करते। आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले 2014 से पहले जनगणना करी थी। इनको हर 5 साल में करनी चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे? आपके बच्चे तो पढ़े लंदन में, अमेरिका में, हैं?
और आप गरीब के बच्चे को, मजदूर को हिंदू मुस्लिम करा रहे हो, दंगे भड़का रहे हो, तलवारें हाथ में दे रहे हो। ऐसे देश चलेगा? देश चलेगा बाबा साहब के पच्चीनों पर, देश चलेगा गांधी जी के पच्चीनों पर, देश चलेगा नेहरू जी के पच्चीनों पर। अच्छा, इनके तर्क पच्चीनों पे दिया नहीं जा रहा चलेगा। है कि ये जाति वो जाति करके समाज को बांटा जा रहा है। बिल्कुल। अरे पहले धर्म की बात करते थे ये, आज जातियों पे बात करते हैं ये। आप बताइए देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया? सोचिए, भुखमरी में कहाँ से कहाँ आ गया। मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से सुन भी रही हैं वो सारे लोग, कि देश की जनता को पता है बहुत हुई महंगाई की मार। इस तरीके की बातें करी थी। 50 दिन दीजिए मुझे, 50 दिन। आप जिस चौराहे पे बोलोगे उस चौराहे पे आप मुझे जो सजाओ वो देना मुझे, मगर मुझे भाई और बहनों 50 दिन दे दीजिए। मैं इस देश की तकदीर भी बदल दूंगा, इस देश की तस्वीर भी बदल दूंगा। और बदल दी उन्होंने, बदल दी। भुखमरी में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बेरोजगारी में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, महंगाई में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भ्रष्टाचार में तेजी से चल रहा है। स्विस बैंक में पैसा कितना डबल हो गया? 609वें नंबर से अडानी दूसरे नंबर पे आ गए। कैसे आ गए? भाई ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? 20,000 करोड़ किसके हैं? अडानी से क्या रिश्ता है? क्यों नहीं बताते? ये जंतर मंतर है जहां देश की महिलाओं ने ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगाया। पोक्सो लगाता एक्ट, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई भाई? क्यों नहीं हुई बताइए आप? और राहुल जी ने संसद में जो आवाज उठाए, राहुल जी का मतलब बातों को म्यूट कर दिया गया, संसद को म्यूट कर दिया गया। और आप बताइए, एक गलत तरीके से झूठे आरोप लगा के, मतलब गलत तरीके से राहुल जी की सदस्यता खत्म कराई। याद रखिए, ये देश की जनता जानती है सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और सच्चाई ये ज़मीन फाड़ कर आई, सच्चाई सामने आई कि हाँ इस देश का प्रधानमंत्री ने गलत किया है। आप कह रहे हैं इन पर कार्रवाई नहीं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ईडी सीबीआई सक्रिय तो है ना? कहाँ सक्रिय है? ये नरेंद्र मोदी के इशारों पे चल रही है, सच्चाई पे क्यों नहीं चल रही बताइए आप? क्यों ब्रिजभूषण बाहर है बताइए आप? मैं पूछना चाहता हूं, जब चुनाव आते हैं तब आप ईडी का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं? याद रखिए, आपने ईडी राहुल जी और सोनिया जी पे भी लगाई थी, प्रियंका जी पे भी लगाई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं है। तो सुनो, ये हवाई है। तो कह रहे हैं अगर आप पाक साफ हैं तो पाक साफ है तभी तो बाहर है। डर किस बात मैं का? कहना चाहता हूं, डर नहीं है। गांधी कभी डरते नहीं है, कांग्रेस पार्टी कभी डरते नहीं है। ना हम उस वक्त अंग्रेज से डरे थे, ना ही नए अंग्रेजों से डरेंगे। गांधी लड़ते हैं, गांधी लड़कर इस देश को आज़ाद कराया था। उस वक्त भी याद रखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया था। आपको पता है 200 साल की गुलामी के बाद देश को आज़ाद कराने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी, गांधी, नेहरू, बाबा साहब, सरदार पटेल, ये लोग थे। भगत सिंह, ये देश भगत सिंह से चलेंगे, ये देश गांधी से चलेंगे, ये देश नेहरू की विचारधारा से चलेंगे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से चलेंगे, गांधी महात्मा गांधी जी के पच्चीनों पर चलेगा, उनकी विचारधारा से चलेगा। ये देश बीजेपी के इनसे नहीं चलेगा। आपकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। बताइए आप बताइए, मजदूरों को दबाने का काम कर रहे हैं, आप दलितों को दबाने का काम कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी को दबाने का काम कर रहे हैं। बताइए, ऐसे देश चलेगा आप? और जहाँ जाके आप झूठी बातें बोलते हो आप कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था, नेहरू जी ने ये कहा था। अरे नेहरू जी ने जो करा था ना, आज उसको बेच के आप अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। याद रखिए, जब किसी के ऊपर कर्जे का बोझ पड़ता है ना भाई, किसी परिवार के ऊपर, वो धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को बेचता है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेचा है, टीवी सर्वे लगता है BSNL को बेचकर जियो चला है।
टेलीविजन सर्वे नहीं देख रहे हैं, 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? आप बताइए। दंगे कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, इंडिया भारत कराओ, सुनो, इंडिया भारत कराओ, दंगे कराओ, देश की धीरे धीरे सब सारी संस्थाएं बेच दो हैं, और उसके बाद आप आ जाओ। आपको जनता वोट देगी? अरे भाई, किस आधार पे आपको वोट देगी? स्वास्थ्य पे कोई बात हुई? महंगाई पर कुछ बात हुई? अरे रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था भाई। बीजेपी के लोग लगातार कहते हैं कि एक तो इंडिया गठबंधन को कहते हैं जो घमंडिया है, ना इनके पास चेहरा न मुद्दा है। ऐसा है, ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए या किसी और को बनाए, साफ है, याद रखिए, साफ है। अब की बार इस देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से बनेंगे, बता दिए मैंने आज आपको। कांग्रेस पार्टी ने बनाया था भाई। अरे आज जनता 1200 रुपये का सिलेंडर ले रही, आप उनको सुनो, उनको 200 रुपये कर दिया। कर रहे हैं बाकी गठबंधन साथी। देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी इंडिया के गठबंधन से इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी होंगे? बिल्कुल होंगे। अभी भी शक है आपको? लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद आपने राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने का काम किया है। यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकालो, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आपको पता होना चाहिए। है क्या हुआ? अरे राहुल गांधी जी के पास विजन है, समझिए। इस देश को पहले से अवगत करा दिया। अरे नोटबंदी से लाइन में लगाया है नरेंद्र मोदी ने। क्या रहा नोटबंदी से? कितना काला धन आया भाई? 15-15 लाख यूं ही एक लोगों के अकाउंट में चले जाएंगे। यही कहा था ना। एक आखिरी सवाल, प्रधान मणिपुर, आप बताइए, मणिपुर डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है मणिपुर में, मगर क्या हो रहा है? क्या हुआ? मणिपुर नहीं संभल रहा है आपसे। एक आखिरी सवाल आपसे, टीवी सर्वे में वो 2024 में फिर से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के उससे कहा था कि हम 15 अगस्त को अगली बार फिर से झंडा फहराएंगे। बस जो कर दिया कर दिया, अब कुछ नहीं कर सकते। ये नया संसद भवन है ना, लाशों के ढेर पे बना है, आप समझ रहे हैं? नया भारत का नया संसद। ये संसद भवन से जरूरी इस देश के गरीब लोग थे जो ऑक्सीजन के बिना मर गए। संसद कोई भागा नहीं जा रहा था, रुक सकता था, मगर जो गरीब जनता मरी है ना ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन बेड के बिना, आप समझिए, दवाइयों के बिना, अब वापस ला सकते हो उनको? अरे तैरती हुई लाशें, दाह संस्कार के नाम पे आपने 15-15 हज़ार रुपए ऐंठने के काम किया है। आप क्या बात करते हैं? कुछ नहीं हो रहा। ये देश की जनता जान चुकी है, नरेंद्र मोदी जैसा हिटलर शाही नहीं चलेगा, विजन चलेगा, विजन इस देश को प्रगति पे पहुंचाने के लिए। हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हमारी बात होगी अमेरिका से होगी, चाइना से होगी। अरे हम उस लेवल के आदमी हैं। आप अपने आप के भारत के कद को छोटा बना के आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो। तो इतना सा पाकिस्तान है भाई, इतना सा। कह रहे विश्व में डंका बज रहा है। क्या विश्व में डंका बज रहा है? दूसरे देशों क्या बज रहा है विश्व में डंका? चाइना आपकी जमीन हड़प रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके विदेश मंत्री बोलते हैं कि चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा है भारत की इकोनॉमी से। तो क्या अंग्रेज की इकोनॉमी ज़्यादा थी क्या उस वक्त? बताइए कितनी ज़्यादा थी उस वक्त? मगर उस वक्त गांधी, नेहरू, बाबा साहेब भगत सिंह, सरदार पटेल, इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है देश को आज़ाद करने के लिए। और आज़ादी के बाद रोए नहीं हम कि हमसे नहीं चल रहा देश, ये हो रहा है वो हो रहा है। इसकी तरह नहीं है झूठी आंखों मगरमच्छ के आंसू बहाना। उस वक्त बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, एम्स, इसरो, IIT, IIM, BHEL, क्या क्या नहीं बनाया, थक जाएंगे आप। एक बताइए क्या बनाया इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने? गूगल भी सर्च करोगे तो वो भी बोलता है कि हाँ सबसे अच्छी चीज़ बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या बनाया है? क्या बनाया है? शौचालय। शौचालय बना के अपनी वाहवाही कर रहे हैं आप।
शौचालय बना के वाहवाही कर रहे हैं आप। सवाल उठ रहा है बार बार कि राहुल गांधी ओबीसी कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे जब इनके लोग नरेंद्र मोदी को ओबीसी का बताते हैं, किसने कहा ओबीसी है वो? ओबीसी नहीं है वो। आप मुझको बताइए, इन्होंने जब कहा था कि ओबीसी ने सुनो, ओबीसी ने कहा है कि राहुल गांधी ने ये लाइनों का उपयोग किया है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, ये देश में जनगणना कराइए सबसे पहले आप, उसके बाद बात करिए। अरे फायदा क्या होगा? आप फायदा नहीं होगा। अरे आपको पता होना चाहिए इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कितने लोग हैं, कितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए है। मगर आज हो क्या रहा है, ये पूछना चाहता हूं मैं। ये देश आरएसएस से नहीं चलेगा, ये देश बीजेपी से नहीं चलेगा, ये देश गांधी से चलेगा। पहले भी गांधी से चला था, आज भी गांधी से चला है। अच्छा, जो राहुल गांधी जी बार बार ओबीसी कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, उनके कैबिनेट में बहुत सारे ओबीसी मंत्री हैं, तो जनता कैसे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज क्या हालत है? सत्यपाल मलिक ने कितनी बातें बोली हैं बताइए आप। पुलवामा अटैक कराया, जांच क्यों नहीं हुई बताइए आप। पूछना चाहता हूं मैं आपसे, इस देश की जनता से, सोचने पर विवश होना एक बार, सोचना एक बार कि पुलवामा अटैक हुआ, हमारे शहीद हमारे शहीद हो गए। सोचिए, हमारे जवान शहीद हो गए। अगर आप उनको उस वक्त जो मांग रहे थे वो दे रहे थे, उनको हेलीकॉप्टर मांग रहे थे या उनको एरोप्लेन मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, क्यों नहीं दिया आपने? क्यों सड़क से जाने को मजबूर किया? क्योंकि प्लानिंग थी आपकी। देश, मैंने कहा, गलत गतिविधियों से चल रहा है देश, अब नहीं चलेगा। अब एक आखिरी, अब बार बार नहीं है कि एक बार और मौका दे दीजिए, एक बार और मौका दे दीजिए, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। अरे तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा ये देश। एक आखिरी सवाल, एक तो जाति जनगणना का शोर पूरे देश में, राजीव भाई वेट, एक तो पूरे देश में जाति गणना का शोर है, और 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन है, कैसे? आप राम मंदिर का उद्घाटन कर लीजिए, पूजा पाठ, हर व्यक्ति को आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने आदर्शों से पूजा करना, अपने मजहब से पूजा करना, आप उसको विवश नहीं कर सकते। आपका ये कार्य नहीं कि अब आपको पूजा ऐसे करनी है, आपको पूजा ऐसे करनी है, आपको धूपबत्ती जलानी है, आपको अगरबत्ती जलानी है, आपको राम की पूजा करनी है, आपको रहीम की पूजा करनी है, आपको कृष्ण की पूजा करनी है। अरे पूजा उस व्यक्ति की आज़ादी है, वो जैसे मर्जी करेगा। आपका कार्य क्या है? रोजगार देना, महंगाई को कम करना, ये आपका काम है। आप कहाँ राम मंदिर? सुनो आपने, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, आपको कार्य जिस चीज़ पे करना है उस पर क्यों नहीं कर रहे आप? आप क्या मंदिर का मुद्दा लगा के बैठे हुए हैं? आपको काम करो ना, रोजगार दो। ये भारत युवाओं का देश है, पता है आपको, मगर भटक रहा है युवा, दर दर भटक रहा है, नौकरी नहीं है भाई, बहुत बुरा हाल है। और शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि कोई शिक्षा तक पहुंच ना पाए। जब शिक्षा तक नहीं पहुंचेगा तो रोजगार मांगेगा ही नहीं। धन्यवाद।